नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट कैश करंट अनबैलेंस इन मोटर। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, आप कंपनियों में अगर काम कर रहे होंगे या फिर नहीं जानते होंगे तो आपने सुना होगा कि मोटर की बाइंडिंग अनबैलेंस हो गई। अगर उसको आप मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो उसकी बाइंडिंग अनबैलेंस बताता है, ऐसा आपने सुना होगा। दोस्तों उसका क्या मतलब होता है और अनबैलेंस जो बाइंडिंग होती है वो कैसे होती है, क्या गलतियाँ होती हैं, किस कारण ऐसा होता है, आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों मैं पहले बता दूं कि ये बाइंडिंग अनबैलेंस आप कैसे पता करेंगे कि बाइंडिंग अनबैलेंस हो गई है। दोस्तों सपोज मान लीजिए कि आपके पास कोई मल्टीमीटर है, ठीक है, और किसी भी मोटर में दोस्तों उसमें 6 वायर निकले होते हैं, ठीक है, उसकी बाइंडिंग से, ठीक है। वो दोस्तों कुछ इस प्रकार होते हैं, ये ऐसे एक बाइंडिंग हो गया, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब दोस्तों ये 2 वायर हो गए, ये और ये 2 वायर, और इस छोर से इस छोर तक 2 वायर हो गए, टोटल मिला के 6 वायर हो गए। यही 6 वायर मोटर से बाहर आके निकल जाते हैं, जिसमें हम अगर मोटर 5 HP से कम की है तो हम ड्यूल में चलाते हैं, अगर 5 HP से कम की नहीं है, ज़्यादा की है तो उसको स्टार में चलाते हैं, ठीक है। दोस्तों स्टार में कैसे होता है, अगर हमको मोटर स्टार में चलाना है तो हम ये तीनों बाइंडिंग को शॉर्ट कर देंगे और यहाँ पर RYB दे देंगे, ये हो गया हमारा स्टार। और डेल्टा में चलाना है तो इसको हम इसे शॉर्ट कर देंगे और यहाँ पर सप्लाई दे देंगे RYB, तो ये डेल्टा हो गया। अब दोस्तों स्टार डेल्टा में उसका स्टार्टर अलग होता है, उनमें 6 वायर में 6 वायर निकलेंगे स्टार्टर से, वहाँ पे कनेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि बाइंडिंग अनबैलेंस का क्या मतलब है। आप मल्टीमीटर से किसी भी बाइंडिंग को अगर चेक करेंगे तो हर मोटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन अगर उस मोटर का तीनों 1 2 3 और 1 2 3 तीनों का जो रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल नहीं तो इक्वल आए, या फिर 1 2 का फ़र्क होना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं 1 का फ़र्क होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें और इसमें हमने चेक किया तो इसमें मान लीजिए 5 आ रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल 5 आ रहा है, और इसमें चेक किया तो इसमें 6 आ रहा है, और इसमें चेक किया तो इसमें 8 आ रहा है, तो ये दोस्तों हो गई बाइंडिंग अनबैलेंस, ठीक है। ये 5 6 है तो ठीक है, लेकिन 8 अगर होगा तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बाइंडिंग इसकी अनबैलेंस हो गई है। इसमें क्या होगा कि मोटर जो है हमारी चलेगी और वो ट्रिप हो जाएगी। अगर ज़्यादा डिफरेंस हो गया तो मोटर चलेगी नहीं, वो तुरंत उसका जो रिले लगा होता है वो ट्रिप हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो हो गया कि बाइंडिंग अनबैलेंस का मतलब। अब ये किन कारणों की वजह से होता है दोस्तों, इसके 7 रीजन होते हैं। दोस्तों पहला होता है सिंगल फेसिंग। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि किसी भी 3 फेस मोटर को चलाने के लिए 3 वायर की जरूरत पड़ती है, RYB। अब दोस्तों मान लीजिए इसमें R, इसमें Y, इसमें B हमने दे दिया। अब किसी कारणवश मान लीजिए वायर ब्रेक हो गया, या फिर एक फ्यूज उड़ गया, या फिर MCB का आउटपुट फेस नहीं निकाल रहा है इधर, तो वहाँ पर एक फेस आएगा और 2 फेस आते रहेंगे, एक फेस नहीं आएगा, तो उसका मतलब हो गया सिंगल फेसिंग। अब दोस्तों सिंगल, आप किसी भी मोटर में अगर 2 ही फेस आ रहे हैं तो मोटर पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि पूरी उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है विद्युत की, तो वहाँ पर 2 ही फेस आएंगे और मोटर ज़्यादा करंट लेगा। और दोस्तों वोल्टेज जब कम हो जाएगा तो करंट तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो करंट बढ़ने से इधर सिंगल फेसिंग होगा और मोटर गर्म होके इसकी बाइंडिंग जो है अनबैलेंस हो जाएगी, उसका इंसुलेशन वीक हो जाएगा। दोस्तों दूसरा कारण जो होता है इसके न आता है वोल्टेज प्रॉब्लम। अब दोस्तों अगर वोल्टेज कम आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है। नॉर्मली जो हमारे कंपनी में या फिर जो भी एक मोटर के लिए रिक्वायरमेंट होता है वो 415 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है किसी मोटर को चलाने के लिए। यानी कि अगर आप मल्टीमीटर से वोल्टेज में अगर आप चेक करेंगे दोस्तों, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं, कैसे चेक करते हैं, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप समझ जाएंगे मल्टीमीटर के बारे में पूरा फंक्शन, ठीक है। दोस्तों आप वोल्टेज पर जब सेट करके इस पर रखेंगे तो इस पर 415 या फिर 410 ही वोल्ट बताएगा, क्योंकि 440 दोस्तों नहीं बताएगा। वो क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वो 415 ही निकालता है, ना कि 440 निकालता है। ट्रांसफार्मर हमेशा 415 ही निकालता है। हाँ, आप टैप चेंजर के द्वारा उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन
415 सफिशिएंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे 415 वोल्टेज ना आकर के यहाँ पे 390 वोल्ट आ रहा है या फिर 380 वोल्ट आ रहा है, दोस्तों वहाँ पर भी वोल्टेज पूरा ना हो पाने का वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगा, जिससे ये प्रॉब्लम मोटर की वाइंडिंग अनबैलेंस होने के चांस रहते हैं। अगर वोल्टेज कम आ रहा है या फिर वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, 415 की जगह पे 440 आ रहा है। अब दोस्तों इसके बाद जो नंबर होता है बेयरिंग प्रॉब्लम, ठीक है, तीसरा नंबर बेयरिंग प्रॉब्लम। दोस्तों अगर मोटर का बेयरिंग आवाज़ कर रहा है या फिर प्रॉब्लम हो रहा है तो मोटर जाहिर सी बात जाम हो जाएगा। जाम होने से मोटर पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, और जब लोड पड़ेगा तो मोटर घूमने के लिए तो वो तो पूरी क्षमता से घूमेगा, तो उसमें बाइंडिंग के उस पर फर्क पड़ेगा और उससे उसका इंसुलेशन, उसका बाइंडिंग वीक हो सकता है। दोस्तों ये भी प्रॉब्लम होता है। और दोस्तों ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों चौथा होता है कूलिंग का। दोस्तों अगर मोटर के पीछे बैक साइड में फ़ैन कवर नहीं लगा हुआ है तो कूलिंग की प्रॉब्लम, अगर फ़ैन नहीं लगा हुआ है तो मोटर ठंडा नहीं होगा, मोटर ओवर हीट हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यू चलता रहता है, तो भी ये बाइंडिंग अनबैलेंस हो जाती है। दोस्तों इसके बाद जो होता है पावर फैक्टर। दोस्तों अगर जो नॉर्मली मोटर के लिए रिक्वायरमेंट होता है 0.8 से 0.9 पावर फैक्टर होना चाहिए। अब अगर दोस्तों इससे भी कम आ रहा है 0.7 या 0.6 आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसके वोल्टेज पर भी फ़र्क पड़ता है, वोल्टेज कम हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों पावर फैक्टर अगर कम होगा तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है लूज कनेक्शन। अगर आपने तीनों या 6 वायर को अगर आपने कनेक्शन टाइट नहीं किए प्रॉपरली तो उसमें एक टाइम आएगा कि वो वायर जल जाएगा, और वायर जलने के बाद सिंगल फेसिंग हो जाएगी और फिर मोटर हमारा अनबैलेंस हो जाएगा, बाइंडिंग उसके वीक हो जाएगी, इंसुलेशन ख़राब हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अनबैलेंस लोड। अगर लोड अनबैलेंस नहीं, अगर अनबैलेंस मान लीजिए कि मोटर 5 HP की है, अब आप उस पर लोड ज़्यादा डाल दिए हैं तो भी मोटर जर्क लोड लेगी, ज़्यादा उस ताकत लगाएगी तो मोटर या तो जल जाएगी या तो फिर बाइंडिंग अनबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि जलने का कंडीशन और अनबैलेंस होने का दोनों में मोटर नहीं चलेगी, मोटर ट्रिप हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों प्रॉपर माउंटिंग। सपोज मान लीजिए कि ये कोई मोटर है, ठीक है, और जिस जगह पर ये माउंट है इसके जो बोल्ट लगे हुए हैं ये प्रॉपर अगर टाइट नहीं है, और या फिर इसके साथ में जो गियर बक्सा जुड़ा हुआ है अगर ये भी पूरा टाइट सही ढंग से इसका अलाइनमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये दो फ्लैंज लगा होगा। फ्लैंज दोस्तों इधर इससे बोलते हैं, ये कपलिंग होती है। कपलिंग अगर सही से टाइट नहीं है, इसका अलाइनमेंट पूरा 0-0 नहीं है तो मोटर वाइब्रेशन करेगा, वाइब्रेशन से ये प्रॉब्लम आ सकती है। और दोस्तों यही इसके 7 रीज़न थे। दोस्तों आप इन सबको चेक करके फाइंड आउट कर सकते हैं और आप ये इंटरव्यू में बताएंगे तो दोस्तों आप जाहिर सी बात आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों।